नमस्कार दोस्तों, स्वागत है के साथ चलेंगे। सबसे पहले में आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक उठापटक के बीच में बड़ी जानकारी सामने आ रही। बताएंगे आपको, चुनाव के बीच में ही कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा खेला दोस्तों। इसी के साथ में 2 राज्यों के अंदर ईवीएम तोड़ी गई है। बताएंगे आपको कहां पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है और भाजपा के मंत्री को लोगों ने जमकर फटकार लगाई है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी और एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहा है। बताएंगे पूरे देश भर के अंदर अंडर करंट चल रहा है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन चाहता है और भारत के अंदर अंडर करंट चल रहा है दोस्तों परिवर्तन करने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के बहुचर्चित छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक उठापटक का माहौल लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दिन तक जारी है। अब छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम अहाके ने एक बार फिर से चौंका दिया है। वोटिंग के दौरान ही जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पटकनी दी है दोस्तों। एक वीडियो जारी करते हुए अहाके ने कमलनाथ और नकुलनाथ की तारीफ करते हुए वापस से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट की अपील कर दी है। आपको बता दें कि लगभग 18 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए थे। इसके बाद दावा किया जाता है कि छिंदवाड़ा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन चुनाव के दिन ही पलटी मारी है और खुलकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील की है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये बीजेपी के साथ एक तरीके से मजाक ही हो गया है तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर हरिद्वार में वोट डालने गए मतदाता ने ईवीएम तोड़ी। बोले बैलेट पेपर से कराओ चुनाव, बाहर तैनात पुलिस कर्मी ने तुरंत मतदाता को पकड़कर रेल चौकी ले गए हैं दोस्तों। ईवीएम मशीन टूट गई लेकिन बाद में उसे चालू कर दिया गया है। इसी तरीके से कई जगह और ईवीएम चलने में देरी के कारण लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिला है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में पहले चरण के मतदान से ही बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि अंदर खाने ही जबरदस्त तरीके की वोटिंग हो रही है दोस्तों। अंडर करंट देखने को मिल रहा है। लोग परिवर्तन के लिए जोरदार तरीके से वोट कर रहे हैं। जबरदस्त वोटिंग पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार बंपर वोटिंग की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण के मतदान से ही बीजेपी पार्टी के अंत का शुभ आरंभ हो गया है। गाजियाबाद के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए गए थे। महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने मंत्री जी को उल्टे पैर वापस करवा दिया। वोट देने से साफ मना कर दिया दोस्तों। जनता ने 4 जून को बीजेपी पार्टी का पूरी तरीके से सफाया करने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद के विधायक को टिकट देकर सांसदीय के चुनाव के लिए मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा को मंत्री भी बनाया दोस्तों। इसके बाद प्रचार करने के लिए अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान महंगाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। केवल लोगों के पास आकर वोट की बार बार अपीलें कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि उन्होंने पिछले 10 सालों में किया क्या है। साथ साथ दोस्तों, पहले दौर के मतदान से पहले एक्सिस माई इंडिया का ओपिनियन पोल लीक हो गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चल रहे इस ओपिनियन पोल के दावे को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि 400 सीटों की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन दोस्तों एनडीए गठबंधन को 44% वोट मिल रहा है तो इंडिया गठबंधन को इसी सर्वे के अनुसार 43% वोट मिल रहा है, जो सिर्फ 1% कम है। बहुत मामूली बढ़त है। गौरतलब है कि एक्सिस माई इंडिया ने अब तक 69 सर्वे किए हैं, जिसमें से 64 सर्वे सही साबित हुए हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की गई है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक्सिस माई इंडिया लिखा हुआ है। बीजेपी और एनडीए गठबंधन दोनों मिलकर भी बहुमत का आंकड़ा नहीं पा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 232 से 242 के आंकड़े तक पहुंच रही है। आदर्श को 40 से 55 सीटें मिल रही है। बीजेपी की अलायंस को 35 से 38 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 115 से 123 सीटें मिल रही है। बीजेपी को 208 से 219 सीटें और कांग्रेस पार्टी अलायंस को 120 से 128 सीटें मिल रही है। आदर्श को 45 से 55 सीटें मिल रही है। इस सर्वे में लिखा गया है कि सर्वे करने वाले ने माना है कि लोगों ने ये बात स्वीकार किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई देश के अंदर काफी ज्यादा है, जिसके कारण लोग इस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 26% वोट मिलेगा, बीजेपी को 37%, वाईएसआरसीपी को 2%, डीएमके को 2%, शिवसेना को लगभग 1% के आसपास और टीडीपी को 1.83% के आसपास, सीपीआई-एम को 1.53 के आसपास वोट मिलेंगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियों को भी अच्छे खासे वोट मिलने वाले हैं दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सीटों का आंकड़ा बहुमत से काफी नीचे है। ये बातें स्पष्ट करते हुए इंटरनल सर्वे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है एक्सिस माई इंडिया का। हालांकि एक्सिस माई इंडिया वाले दावा कर रहे हैं कि ऐसा कोई सर्वे उन्होंने नहीं किया है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये खुलकर बोल नहीं रहे क्योंकि इन्हें डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनसे नाराजगी व्यक्त करेंगे। लेकिन असली सर्वे यही है। चुनाव से पहले इस तरीके के सर्वे सामने आने के बाद कितना भी कोई मना करे, लेकिन ये तो तय है कि देश में अंडर करंट चल रहा है। लोग परिवर्तन करने को तैयार है। साथ साथ लोकसभा चुनाव के वोटिंग के तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है दोस्तों। मुरैना सोयपुर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू ने विधानसभा अध्यक्ष और दिमनी विधानसभा के विधायक नरेंद्र सिंह तोमर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है। कहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक वीडियो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई शिकायत में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने लिखा कि आर्टिकल 178 के अनुसार विधान मंडल के अध्यक्ष हो या फिर विधानसभा के अध्यक्ष हो, वो भारत के अंदर संवैधानिक पद
पर है उन्हें किसी प्रत्याशी के समर्थन में वोट नहीं मांगना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नीतू सिकरवार ने कहा कि मैंने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ लंबे समय तक काम किया है, वे वरिष्ठ नेता है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति में हड़बड़ाहट और घबराहट होती है वे ये भूल जाते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या प्रोटोकॉल होता है। मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें संसदीय ज्ञान है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। ये मैंने शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर दी है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण में 21 राज्यों के अंदर 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि यहां पर भी हिंसा हुई है, वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर फायरिंग भी हुई है, ईवीएम में तोड़फोड़ की भी जानकारी दी गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ रामपुर से सपा के प्रत्याशी की पुलिस वालों के साथ जोरदार बहस देखने को मिली। टांडा में बीमार और विकलांग लोगों को ले जा रहे रिक्शे को सीज करने पर सपा के प्रत्याशी मुहिबुल्लाह नदवी ने पुलिस को जोरदार फटकार लगाई है। पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ नोकझोंक भी हो गई है। दोस्तों उन्होंने पुलिस पर मतदाताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए ऑब्जर्वर से शिकायत भी की है। पीलीभीत के बेहड़ी में जुम्मे की नमाज के बाद एमजीएम इंटर कॉलेज बूथ पर मतदाताओं की कतार दिखाई दी। तेज धूप होने के बावजूद मतदाता मतदान करने के लिए कतार में खड़े रहे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जो लिखा साथ साथ डीडी न्यूज का लोगो चेंज किया गया है। जो पहले लाल कलर और सफेद कलर का लोगो होता था उसको चेंज करके भगवा कलर और सफेद कलर का लोगो बना दिया गया है। डीडी न्यूज एक सरकारी चैनल है दोस्तों, और इस तरीके से लोगो में किए गए बदलाव के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो, क्या ये सही बदलाव किया गया है या गलत बदलाव किया गया है, अपनी राय जरूर लिखा है, क्योंकि सरकारी न्यूज चैनल के लोगों को बदला गया है। साथ साथ तेलंगाना में एक रैली के दौरान हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता ने कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर इशारा करते हुए काल्पनिक तीर चलाया। इसे लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम नवमी रैली में माधवी लता के जरिए इशारे करके भड़काने की कोशिश करने की आलोचना की है। दोस्तों माधवी लता ने अब इस पूरे विवाद को लेकर माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर माधवी लता ने एक चौराहे पर भीड़ के बीच खड़े होती दिखाई दे रही है। भगवा रंग का गमछा लपेटे हुए माधवी लता लोगों को संबोधित कर रही है और उत्साहित भीड़ को देखती है। इसके बाद अपने हाथ से तीर और कमान हवा में बनाते हुए इशारा मस्जिद की ओर करती है। इस पूरे मामले पर अब माफी मांगते हुए कह रही है कि मेरे संज्ञान में आया है कि मेरे वीडियो में नकारात्मकता पैदा करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह एक अधूरा वीडियो है और ऐसा वीडियो के कारण किसी की भावना अगर आहत हुई है तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ। हालांकि दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूरे मामले की शिकायत की गई है। बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के नेता और जाट समाज से आने वाले संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को मैदान में उतारा है। सपा के प्रत्याशी हरिंदर मलिक ने फर्जी मतदान करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़कर प्रशासन को सौंप दिया है। ये फर्जी मतदान पुलिस प्रशासन के सहयोग से हो रहा है, क्या लोग सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है और इस तरीके के मामले सामने आने के बाद लोगों का इलेक्शन से और ज्यादा विश्वास कम होता है। ऐसा सपा के नेता हरिंदर मलिक बोले, कहा संजीव बालियान के गांव में बीजेपी बूथ एजेंट बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, वोटरों को मारकर भगाया जा रहा है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ये मामला काफी गंभीर है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा।